गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीवद्रव्य कला की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य कला के कार्य। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य कला या झिल्ली के कार्य। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो जीवद्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, उसको घेरे हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण झिल्ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य कला। और जीवद्रव्य कला के बाहर की तरफ एक सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल किस में मिलती है? प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती। सेल वॉल यहाँ क्या होती है? आल्सो डेड होती है। बच्चों, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं मिलती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरफ तो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी रहती हैं और दूसरी तरफ ये है डायरेक्ट प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य के साथ जुड़ी रहती हैं। और जीवद्रव्य और एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट, दोनों के बीच बहुत सारे जो मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, उनका जो आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो बच्चों, चलो आज अपने इसके कार्य यानी इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, इसका जो मेन जो फंक्शन है अपने स्टार्ट करते हैं। पहला, परमेबल एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करना। ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली की पारगम्यता का मतलब ये है, मैंने आपको अभी बताया कि इस झिल्ली के अंदर या इस झिल्ली में से होते हुए अनेक सारे जो सब्सटेंस हैं, जो मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, वे आर पार आवागमन करते हैं। और दूसरा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ये झिल्ली ट्रांसपोर्ट के रूप में भी कार्य करती है। कैसे? सबसे पहले अपने बात करते हैं परमेबिलिटी, पारगम्यता। उसके बाद जो दूसरा इसका मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ सेल। बच्चों, कोशिका की रक्षा करना। मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल मिलती है, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती, ओनली क्या मिलती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों, एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की रक्षा करने का काम करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। डिवीजन एंड फ्यूजन। डिवीजन का मतलब क्या है? विभाजन होना, ठीक है। रीजनरेशन एंड रिपेयरिंग, पुनरुद्भवन। और रिपेयरिंग का मतलब है मरम्मत। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर पुनरुद्भवन का भी काम करती हैं, नई कोशिकाओं को भी जनरेट करती हैं और मरम्मत का काम भी करती हैं। सिक्रेशन, स्त्रावण, अनेक प्रकार के एंजाइम्स हैं, उनका सिक्रेशन करती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन यानी यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण भी होता है एटीपी के रूप में। बच्चों, 1 बाय 1 करके इनको अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं इसका जो पहला जो कार्य है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। अगर अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता की बात करें तो बच्चों, पारगम्यता के आधार पर जो मेम्ब्रेन है वे अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं परमेबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली कौन कौन सी हो सकती हैं? परमेबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, जिनमें फर्स्ट इज पारगम्य झिल्ली, परमेबल मेम्ब्रेन। पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है? कि वह झिल्ली जिसमें से सॉल्यूट व सॉल्वेंट दोनों ही आर पार जा सकें। बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉल्वेंट का मतलब है प्योर वाटर। सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? प्योर वाटर से ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ जल के शुद्ध अणु हैं और किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। सपोज करो फिल्टर वाटर, सॉल्वेंट के रूप में ले सकते हैं अपने। दूसरा है सोल्यूट। सोल्यूट यानी सॉल्वेंट के अंदर जब सोल्यूट मिलाते हैं, सोल्यूट के रूप में यहाँ आप शुगर भी ले सकते हैं यानी चीनी भी ले सकते हैं,
नमक भी ले सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। सोल्यूट को किस में डिजोल्व करना है आपने, सॉल्वेंट के अंदर, प्योर वाटर के अंदर। तो बच्चों फिर क्या बन जाएगा, एक प्रकार का सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों में डिफरेंस है। सॉल्वेंट क्या है, प्योर वाटर, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है। और सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, नमक भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है। बच्चों नमक या शुगर को जो कि सॉल्यूट के रूप में है, इनको अपने सॉल्वेंट के अंदर घोलेंगे, शुगर को शुद्ध जल में घोलेंगे, तो बच्चों एक प्रकार का विलयन यानी सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी झिल्ली, ऐसी मेम्ब्रेन जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अपने में से होकर जाने दे, आर पार जा सकते हैं, दोनों को छूट है, फुल छूट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल, फिल्टर पेपर, ये दोनों को ही नहीं रोकते। सेल वॉल, कोशिका भित्ति और फिल्टर पेपर, दोनों में से सोल्यूट व सॉल्वेंट के जो कण हैं वे आर पार जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो झिल्ली है वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब बच्चों क्या है, हाफ। आधे अणुओं को तो जाने देगी और आधे अणुओं को रोक देगी। ठीक है, और वो आधे अणु कौन से हैं जिनको रोकेगी, सोल्यूट। अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब है आधे अणुओं को आर पार जाने देगी और आधे अणुओं को ये क्या है, रोक देगी। अब जो अणुओं को रोकेगी वो क्या कहलाता है, सोल्यूट। ठीक है, और जिसको आर पार जाने देगी वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। नेक्स्ट इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं सेलोफेन, गॉट ब्लैडर, कॉपर फेरोसाइनाइड और पॉर्चमेंट पेपर, ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट बच्चों जो है सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव इसको बोलते हैं वर्णात्मक। ये क्या करती हैं, सिलेक्ट करती हैं, वर्ण करती हैं, चूज करती हैं, और सिलेक्ट करके ये क्या करती हैं, झिल्ली अपने में से आर पार जाने देती हैं। तो सॉल्वेंट के साथ कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट को भी अपने में से आर पार जाने देती है। और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट यहाँ पर क्या है, वैक्यूल की झिल्ली। ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन, बच्चों डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनेल हैं उनकी जो झिल्लियाँ हैं वो कैसी हैं, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। अब जो आखिरी है वो है इम्परमेबल मेम्ब्रेन, अपारगम्य है। ये क्या है, सोल्यूट को भी रोकती है और सॉल्वेंट को भी रोकती हैं। फॉर एग्जांपल रबर मेम्ब्रेन, बच्चों बैलून फुलाते हो, बैलून, वो भी एक झिल्ली के रूप में कार्य करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल, जिसमें आप रोटी पैक करते हैं बच्चों के लिए। और सुबेराइज वॉल और कॉर्क वॉल। कॉर्क वॉल क्या है, डेड सेल है।